औरंगाबाद में आज रघुनंदन भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी ज़मीन के ऊपर सांप्रदायिक रंग दिए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। आखिरकार ये मामला है क्या? क्योंकि जिस ज़मीन को लेकर विवाद है, कहा जा रहा है कि वह रघुनंदन भारद्वाज की है और उसकी रजिस्ट्री लेकर वो बैठे हैं प्रेस के सामने। रघुनंदन जी, क्या मामला है आपका? साहब, हमारे एक प्लॉट है, इसमें एक हमारे पार्टनर भी हैं, संजीव कौशिक जी। उस पे कुछ लोगों ने परसों तोड़फोड़ की और उसमें जो है जो हमारे संजीव कौशिक जी हैं, उन्होंने एक देवता टाइप मूर्ति बनाई हुई थी। उस जैसे भूमि बना देते थे पहले, भूमियाँ हुआ करती थी इस तरह की। हाँ, देवता स्थापित थे उनके अपने। और उससे हमने चारों तरफ की बाउंड्री करके छत डाल के और उसके गेट लगा के, उसमें कोई नहीं जाता था, केवल वे व्यक्तिगत अपने रूप से अपनी पूजा वूजा करते थे हमारे पार्टनर जो है। और साहब, उसके बाद भी चारों दीवारी करने के बाद ताला लगाया हुआ था उसमें। कुछ लोगों ने जो जाके उसको तोड़ के, ताला वगैरह तोड़ के उसमें घुस गए और उसमें तोड़फोड़ करी और ये विवाद बनाने की कोशिश की गई कि ये ज़मीन हमने कब्जा करके और जीडीए की ज़मीन पे कब्जा करके और ये मज़ार बना के जो है हम ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि मैं 2.5 साल पहले इसकी रजिस्ट्री करा चुका हूँ। रजिस्ट्री मेरे पास है। थोड़ा दिखाएं इसके ऊपर। जी, रजिस्ट्री मेरे पास है। मैंने उस दिन भी यही बात कही कि भाई, अगर आपको ज़मीन संबंधित कोई बात है तो आप इसकी जांच करा सकते हैं, और यदि आपको कोई सामाजिक मुद्दा दिखाई दे रहा तो आप लोग बैठ के, जो हमें क्या है, हम क्योंकि हिंदू धर्म से संबंधित है, हमें कोई परेशानी किसी तरह की नहीं है। जो लोग हैं जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की, जैसा आप बता रहे हैं, उनके नाम क्या है और किस तरह के लोग हैं? मैं सभी को तो मैं नहीं जानता, परंतु वहाँ एक संजीव शर्मा जी थे जो पूर्व पार्षद हैं, हमारे बड़े भाई भी रहे, है ना। तो उन्होंने जो है, हमने उन्हें भी समझाने की कोशिश की कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए, परंतु उनके दिमाग में क्या लगी हुई है हम नहीं कह सकते। उन्होंने जो है हमारे खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी, जैसा मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी लगी है। और मुझे प्रशासन से भी ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ऐसा क्या है कि उन्होंने कल तहरीर दी और आज जो है हमारे से बिना पूछे जो है वो रजिस्टर्ड कर ली गई है। आप एक हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, आप मज़ार बना रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी, ये थोड़ा हम समझना चाहते हैं। जी, मैं हिंदू हूँ जी, और पक्का ब्राह्मण हूँ, सारे संस्कार से सुशोभित हूँ। मैं जनेऊ भी धारण करता हूँ, चोटी भी धारण करता हूँ, और तिलक मस्तक पे मैं कभी आपने देखा ही नहीं होगा कि जो हटावा होगा। उसके बाद मेरा मज़ार से क्या मतलब है, और क्यों हम लोग मज़ार बनाएंगे? ये उन्होंने खामोखा का ये मुद्दा बना के और हमारे खिलाफ जो है रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया जी। तो आखिरकार इसकी जड़ में जो मेन वजह है वो क्या है? मतलब संजीव कौशिक जो हैं, जिनका विवाद, संजीव शर्मा जिनका विवाद है, आखिरकार वो आपको क्यों घसीट रहे हैं? संजीव शर्मा जी का क्या विवाद है, मैं इसमें नहीं बता सकता जी। उन्होंने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मैं तो अपना जो है एक समाज सेवा का कार्य करता हूँ, सो करता रहूँगा जी। क्या पता हमारे पार्टनर से कोई दुश्मनी उनकी रही हो और वे इस विषय में जो है। इससे पहले कभी कोई मज़ार थी वहाँ पर? नहीं, कोई मज़ार वहाँ पे नहीं थी। 5 साल पहले, 10 साल पहले? नहीं, 5 साल 10 साल पहले कोई। वो मैं बताऊँ, वो ये जी बताएंगे जी। तो ये कितने साल पहले खरीदी और क्या विवाद था जीडीए की तरफ से? जीडीए की तरफ से आज तक कोई विवाद नहीं रहा। जीडीए से वो छोड़ी गई ज़मीन है, फ्री होल्ड ज़मीन है। जीडीए में वो धर्म सिंह सैनी जी के नाम आज भी चढ़ी हुई है। धर्म सिंह सैनी जी से हमने वो प्लॉट ख़रीदा। हमने पूरी जांच पड़ताल करने का प्रयास किया जी, ठीक है। उसकी वे जांच करा सकते हैं, और मुझे इससे संबंधित कोई विवाद ऐसी जानकारी में नहीं है जो कि वे हमारा नाम इस तरीके से क्यों घसीटना चाह रहे हैं। चुनाव का मौसम है, आप भी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हैं क्या? मैं पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, मैं अपने आप को समाज सेवी मानता हूँ। मैं कोई नेता वेता नहीं। चुनाव लड़ने की तैयारी? चुनाव लड़ने की तैयारी की ये बात है जी, मैं सेवा कर रहा हूँ। अगर लोग चाहेंगे कि चुनाव लड़ना चाहिए, आपकी इच्छा है नहीं, लोगों को छोड़ दीजिए। जब मैं सेवा कर रहा हूँ तो कुर्सी पे बैठ के सेवा करूँगा तो और ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकता हूँ। लड़ना चाहते हैं आप क्या? ऐसा कह सकते हैं? हो सकता है संजीव शर्मा जी को ये बात आखिरी हो? मैं कह नहीं सकता सर। नहीं कह सकते। राकेश जी, जैसा बताया जा रहा है कि आपने भी कहा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लगभग 7 लाख रुपए की डिमांड आई थी और उसके बाद जो है 5 लाख पर आकर टिक गई। तो आखिरकार किस तरह का आर्थिक सहयोग मांग रहे थे संजीव शर्मा जी, क्यों मांग रहे थे? चुनावी मौसम है, चुनावी मौसम आते ही तो उन्होंने अपनी बात कही हमारे से कि जो मेरा आर्थिक सहयोग करिए। एक फिगर भी उन्होंने बताई, तो हमने अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया।
वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, तो अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, जैसे महानगर अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वहाँ तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की आपने? नहीं, ऐसा कोई मुद्दा हमारे नज़रों में आया नहीं। वो तो नॉर्मली आदमी कह ही देता है कि भाई चुनावी मौसम आ गया है, आप मेरी थोड़ी सी मदद करिए। बहुत लोग हैं शहर में ऐसे। नहीं, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यदि ये मुद्दा आ रहा है कि वो इन्होंने पैसे मांगे थे आर्थिक सहयोग के रूप में, शायद ये भी एक वजह हो सकती है आपसे विवाद की? अब हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनके मन में क्या है हम नहीं जानते। लेकिन अब एहसास हमें हो रहा है, अब इस बात को अब याद आ रही है। जी। तो अब आप जो है प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से ये मांग है जी, अब हमारे प्रॉपर्टी की जांच, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि साहब एक दिन की तहरीर देने के बाद बिना हमसे पूछताछ के कैसे रिपोर्ट दर्ज हो गई, और ये कह के कि ये जीडीए की ज़मीन है। अगर जीडीए की ज़मीन है तो जीडीए ने हम पे मुकदमा दायर करना, ये कौन होते हैं साहब? ठीक है। दूसरी बात ये है कि भाई हम, अगर ये भी बात थी तो हमसे रजिस्ट्री वगैरह की जांच करनी चाहिए थी। इन लोगों ने कैसे आपने दो चीज़ें इस्तेमाल की, एफआईआर और मुकदमा। तो हुआ क्या है? एफआईआर दर्ज हुई है सर। एफआईआर हुई है। दर्ज हुई है। तो एफआईआर की जांच होगी, पड़ताल होगी, तो पता चलेगा ना नहीं तो बिना मामला क्या है। जांच किए इन्होंने एफआईआर दर्ज कैसे कर ली? पीड़ित व्यक्ति जा सकता है? नहीं, पीड़ित व्यक्ति जा सकता है। हम भी जो दिन किसी की मदद करने जाऊँ तो तहरीर लेकर रख ले, मैं कोई इतनी जल्दी तो मुकदमा मतलब तहरीर एफआईआर दर्ज नहीं करता। बिना जांच किए उन्होंने एफआईआर दर्ज कैसे कर ली? अभी आपने सुना रघुनंदन भारद्वाज को, इन्होंने दो सवाल उठाए। एक तो जो पुलिस एफआईआर लिखने में कोताही बरतती है, जल्दबाजी नहीं दिखाती है, लापरवाही रखती है, उसने इतनी जल्दी से एफआईआर भी लिख ली और कार्रवाई भी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनसे इस तरह की पूछताछ नहीं की गई कि उनके पास पेपर है या नहीं है, सीधे सीधे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये उनके साथ एक नाइंसाफ़ी है और इसको बेवजह एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये दूसरा मामला है, सिर्फ ज़मीन का मामला है और आर्थिक सहयोग का मामला है चुनावी मौसम में। तो चुनावी मौसम में आर्थिक सहयोग के रूप को लेकर इस तरह के विवाद और कितने देखने के लिए मिलेंगे गाज़ियाबाद से? देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।